तो बच्चों फिर से आ गया हूं मैं आपके साथ क्विज लेकर। तो अभी मैं नए चैप्टर का क्विज लाया हूं। तो ये चैप्टर देख सकते हो, यह है पाठ 3 रसायन विज्ञान से लेकर आया हूं। क्लास 10 का पाठ 3 रसायन विज्ञान से। और इस चैप्टर का नाम देख सकते हो, धातु एवं अधातु। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यदि अच्छे से पढ़ लिया होगा तो यहां क्वेश्चन को तुम बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो। और याद रखना, इन सारे क्वेश्चन का जवाब देने के बाद एग्जाम में बहुत अच्छा तुम कर सकोगे। वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहो, सारे चीजों को पढ़ते रहो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, बहुत सारे नए चीजें सीखने को मिलेंगी तुम्हें। चलो यहां सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अब तुमने यदि चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तुम्हें यह क्विज बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहेगा। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लो, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद इस क्विज को देने आना। बहुत अच्छे से क्विज को दे सकते हो। देखो, सोल्डर है, स्टील है, गन और फिर मेटल है। तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे इसके मिश्र धातु को? मिश्र धातु किसका है? सीसा और टीन का है। क्या बता सकते हो? यस, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है सोल्डर, ये सही है। सोल्डर क्या है? सीसा और टीन का मिश्र धातु है। तो जो सोल्डर होता है उसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। विद्युत के तारों को जोड़ने में उसका उपयोग किया जाता है। कितने लोगों ने सही आंसर किया? सही आंसर को पूरा जोड़ना, और जोड़ने के बाद लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कितने लोगों ने सही किया है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर मिश्र धातु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आएंगे। तो मिश्र धातु को कंप्लीट कर लो। मिश्र धातु में एक और क्वेश्चन मैं बता दूं। मिश्र धातु में एक और क्वेश्चन आएगा, स्टेनलेस स्टील जो कि स्टील है तुम्हारे घर में, वह किन किन तत्वों को मिलाकर बनता है? आंसर याद है तुम्हें? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आयरन होता है, फिर जिंक होता है, और फिर क्रोमियम होता है। याद कर लो, आयरन, जिंक और क्रोमियम, इनका मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। याद हो गया? चलो अपने क्विज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेफाइट होता है, मैंने ग्रेफाइट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर में तुम पढ़ सकते हो। तो ग्रेफाइट क्या होता है जल्दी बताओ? विद्युत का कुचालक होता है या विद्युत का सुचालक होता है? दोनों होता है, सुचालक एवं कुचालक, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? जल्दी आंसर करो तुम। बहुत कम टाइम में दे रहा हूं तुम्हें, 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, तुम्हें तुरंत आंसर करना होगा। बोलो जल्दी से क्या आंसर है? यस, वेरी गुड। जिसने भी बताया है विद्युत का कुचालक, वह सही है। सही है? बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या है? विद्युत का सुचालक। बच्चों, ग्रेफाइट होगा विद्युत का सुचालक और हीरा होगा विद्युत का कुचालक। याद रखो, जो हीरा होता है डायमंड, वह होगा विद्युत का कुचालक, लेकिन जो ग्रेफाइट होगा उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए वह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। एकदम याद कर लो, आज के बाद गलती मत करना। अभी तुमने गलती कर दिया, आज के बाद गलती मत करना। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो देखो, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। तो धातु कैसे होते हैं? धातु चमकीले होते हैं। धातु कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, अघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन अधातु इसका विपरीत होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा अधातु है यहां पर, अधातु होते हुए भी जो क्या है? चमकीला है। उसका आंसर बताइए। तो क्या तुम बता सकते हो? यस, वेरी गुड। ये क्या है बताओ? यह है आयोडीन। एकदम सही। जिसने भी इसको सही किया है, बहुत अच्छा। आयोडीन क्या है? एक अधातु है। अधातु होते हुए भी ये क्या है? चमकीला है। क्वेश्चन आंसर को
एकदम रटते जाओ, यही एग्जाम में पूछेगा और एकदम इसको तुम दिमाग में रखते जाओ, बनाते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है जो यहां लिस्ट में दिया गया है? इसमें सबसे सक्रिय धातु कौन है? पोटेशियम, सोडियम, लोहा और तांबा। तो यहां 3 नाम तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें, तुम्हारे 10th क्लास में बहुत सिंपल चीज बताया गया है। सबसे पहला नाम जान लो लिथियम का, लिथियम, फिर बोलो सोडियम, और फिर क्या हो गया पोटेशियम। ये 3 नाम जान लो, इसी में तुम्हें पूछा जाएगा, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यदि तीनों नाम रहेगा तो इन सब में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगा वह क्या होगा? पोटेशियम होगा। तो बच्चों तुम्हें यहां एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पर पूछा जाएगा जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वो बहुत क्रियाशील होती हैं, तो उनको हम लोग रखते कैसे हैं? केरोसिन में डालकर। वेरी गुड, उसको केरोसिन में डालकर रखते हैं, क्योंकि उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो अभिक्रिया कर सकते हैं, आग भी पकड़ सकता है। अब देखो यहां एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन धातुओं के नाम बताएं। ये तीनों क्या हैं? धातु हैं। याद रखो ये तीनों क्या है? धातु हैं। देखो चैप्टर जब पढ़ोगे तो एक एक चीज मैंने वहां पर बता दिया है। ये क्विज है, ये तुम्हारा टेस्ट है, फिर भी मैं तुम्हें यहां पर क्लियरिफाई करते चल रहा हूं ताकि तुम्हें फिर वहां जाकर पढ़ने की आवश्यकता ना हो। लेकिन एक बार जरूर फिर से चैप्टर को पढ़ो, अपने आप को इवेल्युएट करो, कहां पर तुम हो अभी। क्या तुमने सारे आंसर सही किए? यदि सारे आंसर सही किए तो वेरी गुड, वेरी गुड। और नहीं किए हैं तो उसको जाकर अभी पढ़ो, बहुत मेहनत की जरूरत है तुम्हें। बताओ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातु है कि अधातु है? इन तीनों का नाम जरूर याद रखना। ये तीनों हैं धातु। ये क्या है? मेटल है, इसको बोलते हैं। और ये धातु होते हुए भी कठोर नहीं है। यही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, यहां पर कुछ नाम दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा धातु है जिसे चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? जिसे चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो यदि ये तीनों नाम होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कोई भी एक नाम भी होगा, तुम उसको आंसर कर देना। इसको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। ये बहुत क्या होता है बोलो? नरम होता है, कोमल होता है। ये हार्ड नहीं होता है। हार्ड मतलब क्या हो गया? हार्ड मतलब हो गया कठोर। तो ये कठोर नहीं होता है। देखा कितने सारे क्वेश्चन को तुम समझते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तुम यदि हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, तो बस एक काम जरूर करना, सब्सक्राइब करके ही पढ़ना। क्योंकि मैं पहले बोलता नहीं था किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, तो बच्चे सिर्फ हमारे चैनल से पढ़ते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, तो आप सब्सक्राइब करके ही हमारे चैनल से पढ़ो। यहां देखो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अब देखो यहां अधातु आ गया, ठीक है। तो बच्चों अधातु जो होता है, अधातु, धातु और अधातु, तो जो अधातु होता है बच्चों, यूजुअली नॉर्मली कमरे के ताप पे कैसा होता है? या तो गैस होता है, या तो ठोस होता है, या तो गैस होता है, या तो ठोस होता है। तो कुछ यहां अपवाद हैं जिसको यहां पूछा गया है कि कौन वैसा अधातु है जो कि द्रव है। देख लो यहां पर क्या क्या नाम है। ब्रोमीन है, पारा है, तांबा है और एल्यूमिनियम है। जल्दी आंसर करो। आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? वैसा अधातु है, अधातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव के रूप में रहता है। एकदम याद कर लिया। चलो तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देख सकते हो, फिर यहां देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ये जो लिस्ट दिया गया है इसमें बताना है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है।
चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। जल्दी बताओ आंसर। इसका आंसर बहुत आसान है और यह है सोना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि इसी का नाम तुम्हें दिया गया है। तो जो सोना होता है, देख सकते हो तुम, जो सोना होता है वह क्या होता है, यहां देखो, वह उसका यदि हम लोग 1 ग्राम को ले तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो तन्यता क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। तन्यता धातु का वह गुण है जिसके द्वारा उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो यहां देख सकते हो सोना है, सोना को सबसे ज्यादा तन्य है, उसको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। एकदम आसान था। कितने लोगों ने सही आंसर किया है? ठीक है, चलो अब देखते हैं नया। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? अभी तुरंत मैंने बताया है, देखता हूं कौन कौन आंसर कर सकता है। तो यहां देख सकते हो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। इसका जिसने आंसर नहीं किया, इसका मतलब वो ध्यान से यहां नहीं पढ़ रहा है। अभी तुरंत मैंने इसे बताया है। यस, लिथियम। ये क्या है? लिथियम मैंने बताया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 नाम तुम याद कर लो। ये तीनों क्या है? ये तीनों चाकू से इनको काटा जा सकता है, या कोमल धातु है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब वायु जब वहां पर है तब भी उसमें संक्षारण नहीं हो रहा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, संक्षारण नहीं हो रहा है, कोरोजन उसमें नहीं हो रहा है। कौन सा धातु है? सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये क्या है? सोना। क्योंकि जो सोना है उस पर संक्षारण का कोई प्रभाव नहीं होगा, जबकि सोडियम, लोहा और तांबा क्या हो सकते हैं? संक्षारित हो सकते हैं। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायुमंडल में हवा के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो क्या होता है? उसका स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है, वह कुछ और नए केमिकल का निर्माण करना शुरू कर देता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण, जिससे धातु क्या होता है? खराब हो जाता है। तो यहां संक्षारण में देख सकते हो लोहा जो है वह क्या हो जाता है? उस पर जंग लग जाता है और आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये बात तुम याद रखना। आगे संक्षारण से संबंधित और क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। अब यहां देख सकते हो तुम, नया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो इस गुण को क्या कहा जाएगा? एकदम वेरी गुड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। मैंने बताया था तुम्हें, इसे क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। ये पूछा भी जाता है तुम्हारे एग्जाम में, 2 मार्क्स में जरूर आएगा। आघात वर्ध्यता का परिभाषा लिखिए। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसको पीटकर पतली चादर बनाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता बोलते हैं। एकदम इसे याद कर लो, बहुत आसान है ना। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये तो सबको याद होगा ना। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होगा? टंगस्टन का बना होगा। एकदम याद कर लो, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। तो क्या तुम बता सकते हो पीतल किस किस चीज का मिश्र धातु है? जरा सोचो। तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। और कॉपर और टिन को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। तो ये एकदम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है बताओ? क्वेश्चन बोल रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जरूर पूछा जा सकता है। बताओ आंसर यदि किसी को याद है तो। यह है जिंक। यह क्या है? जिंक।
और जब जिंक की परत उस पर चढ़ाई जाती है तो उसे बोलते हैं यशद लेपन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यशद लेपन क्या है। तो यशद लेपन क्या है? लोहे पर जिंक की परत जब चढ़ाई जाएगी उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? यशद लेपन। तो एकदम याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना का व्यक्त को कैसे कितना व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट और 12 कैरेट। ये तो तुम सभी जानते हो, ये है 24 कैरेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम यहां पर देख सकते हो, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो अभी तुरंत तो मैंने बताया 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, क्योंकि सोना क्या है? बहुत ज्यादा तन्य होता है। कंप्लीट हो गया। चलो तो यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यहां जो दिया गया है उसमें कौन है? तो उसका आंसर जल्दी बताओ। कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, या आयरन है? देखो कितने लोगों ने आंसर सही किया है। इसका आंसर क्या है? सिल्वर। क्या है? चांदी। एकदम याद कर लो, ये तो बहुत आसान था, 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो सब याद हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो देख लो यहां पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। 3 नाम जो मैंने बताया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उनमें से तुम देखो कौन सबसे क्रियाशील धातु है। तो यहां क्लियर आंसर क्या है? सोडियम है। तो तुम इसका आंसर कर सकते हो। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यहां पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, इसको याद कर सकते हो, और यह है आयरन। ये एग्जाम में तुम्हारा पूछा नहीं जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील यहां पर कौन सा है? तो यहां श्वेत फास्फोरस है। यह भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तुम एक याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तुम एक्स्ट्रा याद कर लोगे तो कोई पहाड़ तुम पर नहीं गिर जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो तुम जानते हो कि कार्बन का अपर रूप 2 होता है। एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा क्या होता है? हीरा, जो कि सबसे कठोर है। तो यहां पर हीरा तुम आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो बच्चों यहां देखा तुमने 20 लगातार क्वेश्चन मैंने बताया, और एक्स्ट्रा कई सारे क्वेश्चन बताए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करके तुम देखो। यदि इन क्वेश्चंस को तुमने याद कर लिया तो तुम बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो। देखो सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि कुछ जानकारी भी होना चाहिए तुम्हें। यदि क्लास 10th में पढ़ रहे हो, क्लास 11th में जाओगे, साइंस के विद्यार्थी रहोगे, कुछ भी तुम्हें जानकारी नहीं है तो बहुत खराब स्थिति होगा। तो बच्चों और क्या क्या तुम्हें पढ़ना है वह भी बताना, मैं उनका भी वीडियो बनाऊंगा। चैनल से पढ़ते हो तो सब्सक्राइब करके ही पढ़ना, बार बार मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्विज के साथ। थैंक यू।